हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फेलियर टू सक्सेस में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी आने वाली परीक्षा एनटीपीसी के बारे में। जैसे कि काफ़ी समय से इसका इंतज़ार था कि भाई एनटीपीसी का एग्ज़ाम कब होना है, तो गवर्नमेंट ने डेट जो है डिक्लेयर की और एग्ज़ाम दिसंबर में स्टार्ट हो रहे हैं। 28 दिसंबर को फर्स्ट एग्ज़ाम होगा। तो आज जब हम वीडियो बना रहे हैं तो अराउंड आज हमारे पास लगभग 5 दिन बचे हैं। देन 5 दिन के बाद ये एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो दिन काफ़ी कम है और इस कम समय में कैसे हम अपनी तैयारी करें कि अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करें, तो उसी की आज हम प्लानिंग करेंगे कि हम इस बचे हुए 4 से 5 दिन के अंदर क्या कर सकते हैं, क्या वो स्ट्रेटेजी हो सकती है जिसके थ्रू हम इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। देखिए, पता है कि एग्ज़ाम जो हमारा है वो 100 नंबर का हमारा एग्ज़ाम होगा, जिसमें 30 नंबर की रीजनिंग है, 30 की आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, मैथ्स आएगी, और 40 नंबर की हमारी जो रहेगी वो जीएस रहेगी या जीके कह लो उसको, ठीक है ना। तो लगभग इस तरीके से 100 नंबर का पूरा पेपर होगा। और हमें इसको प्रिपेयर कैसे करना है तीनों चीज़ों को इन कम समय में। देखिए, अगर हमने ये फॉर्म भरा है और हम तैयारी रेगुलर कर रहे हैं और पिछले 1 या 1.5 साल से जो बच्चा तैयारी रेगुलर कर रहा है, इतना तो निश्चिंत है कि अगर वो आज भी एग्ज़ाम दे 30 से 40 नंबर वो इजीली गेन कर सकता है। क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे और उन पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, 30 से 40 नंबर आपके विदाउट एनी एफर्ट आ जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चंस का जो लेवल होता है कोई बहुत ज़्यादा लेवल इतना टफ नहीं होता है। रीजनिंग हो गई, मैथ्स हो गई, बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं। बस केवल आपको बेसिक पे अपने ध्यान रखना है। तो बाकी कोशिश ये करनी है कि आपको सबसे पहले जो ध्यान देना है, जो देखो लास्ट ईयर मैं भी 2019 में मैं भी अपीयर हुआ था। जो इनके एग्ज़ाम हुए थे रेलवे के लोको पायलट के, मैंने प्रीलिम्स भी क्लियर किया है, मेंस में भी मैंने दिया है। साइको में थोड़ा सा मेरा रह गया था जिस वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो वहाँ पर एग्ज़ाम देने से थोड़ा सा एक्सपीरियंस मेरे को यही आया कि इस एग्ज़ाम में जो सबसे ज़्यादा मैटर चीज़ करती है ना, वो करती है आपकी एक्यूरेसी। क्योंकि पेपर ईजी होता है, क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि हमें लगता होता है यार ये हमने पढ़ा है कहीं पर, ये हमने इस क्वेश्चन को तो कहीं देखा है हमने, तो हम क्या करते हैं ना, चांस लेते हैं उसमें कि ठीक है चलो यार इसका ऑप्शन ये लगा देते हैं। बट वहीं कहीं ना कहीं हमारे से गलती हो जाती है। तो हमें सबसे पहले इस एग्ज़ाम में आपको कोशिश करनी है कि अपनी एक्यूरेसी को 100% रखना है। 100% भी ना रह पाए तो 96 या 90% तक तो आपको एक्यूरेसी को मेंटेन करना है। मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर आपको 50 नंबर का पेपर भी आता है तो 50 का ही करके आए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होता है और नॉर्मलाइजेशन में ये चीज़ मैटर करती है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। अगर एक्यूरेसी ठीक ठाक है तो आपके यही नंबर बढ़कर थोड़ा ज़्यादा हो जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप इन 4 से 5 दिन में कोई अगर चाहते हैं कि सिलेक्शन लेना, सबसे पहली चीज़ ध्यान देनी है आपको एक्यूरेसी पर। क्वेश्चन जितने भी हों आपके, अगर एक दो सैम्पल पेपर देकर देखें कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। 30-40 आ रहे हैं तो फिर कोशिश करें कि 10 नंबर हम कैसे बढ़ा सकते हैं इसके अंदर। 40 आ रहे हैं तो 50 नंबर कैसे कर सकते हैं हम। तो अब ये नंबर बढ़ेंगे कैसे, स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमने एक अपना टेलीग्राम पर अपना एक चैनल बनाया है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर हमने थोड़ा डिफरेंट सोर्स से जो स्टडी मटेरियल है वो कलेक्ट किया है और वहाँ पर उसको डाल दिया है। जैसे कि टॉप 100 क्वेश्चन फिजिक्स के, टॉप 100 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, टॉप 100 क्वेश्चन हिस्ट्री के, इस तरीके से क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूटेड हमने वहाँ पर किए हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी इसके अलावा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लगभग टॉप 500 क्वेश्चन हमने यहाँ पर करंट अफेयर्स के डाले हैं 2020 के, जो लगभग जनवरी से आपके दिसंबर तक के आपके मिल जाएंगे। तो क्योंकि तैयारी अगर आप करना चाह रहे हो तो शुरू से लेकर अगर सोच रहे हो कि हम लास्ट तक तैयारी करेंगे तो वो तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि समय इतना बचा नहीं है। तो आपको सॉलिड मटेरियल चाहिए, वो हमने मटेरियल वहाँ पर डाल दिया है। इसके अलावा हम वहाँ पर डे एक सैम्पल पेपर डाल देंगे, उस सैम्पल पेपर को आप सॉल्व कीजिएगा और वहाँ पर भी अगर दिक्कत आती है उन क्वेश्चंस में भी आप पोस्ट कीजिएगा, या फिर वीडियो में आप हमें बता देना कि कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है। देन उसके ऊपर भी हम वीडियो बना लेंगे, या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे लेकर चाहते हैं कि इस टॉपिक पर वीडियो होनी चाहिए तो वो भी हम बना लेंगे। तो बस ध्यान आपको ये देना है कि ज़्यादा नहीं, इन बचे हुए दिन में लगभग 20 सैम्पल पेपर कर डालिए आप,
20 सैंपल पेपर आप कर दीजिए प्रीवियस ईयर के 2016 में जो पेपर हुआ था एनटीपीसी का, उसके क्वेश्चन आप कर लीजिए। इसके अलावा रीजनिंग और मैथ्स के लिए बस केवल नया कुछ मत पढ़िए, जितना आता है उसको ही रिवाइज कीजिए और मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश करना। मैथ्स में जैसे कुछ टॉपिक जैसे परसेंटेज हो गया आपका, क्वेश्चन 100% आएगा। प्रॉफिट लॉस हो गया, क्वेश्चन इससे भी आएगा। टाइम वर्क हो गया, क्वेश्चन यहाँ से भी आ रहा है। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा आपकी एक डीआई आ जाती है, डेटा इंटरप्रिटेशन, बड़ी इजी होती है, बहुत इजी है, उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको जरूरत करने की पड़ेगी। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो आता है मीन, मीडियन, मोड निकालने का क्वेश्चन आता है। ये छोटे छोटे टॉपिक ऐसे है ना, एक बार इनको आप देख लीजिए, देन चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा जैसे टॉपिक से जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं, एचसीएफ एलसीएम का भी क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है, 1 से 2 क्वेश्चन ये आ ही रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, देखिए ये टॉपिक तो बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन अगर आप तैयारी के टच में हैं तो आपको इतना ज़्यादा एडवांस लेवल नहीं करना, इनकी बस बेसिक तैयारी आपको करनी है। बेसिक ध्यान रखना है कि किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि टाइम इतना इनफ होता है कि आपका क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, बट आपको क्वेश्चन लगभग अपनी, मैंने बताया ना, एक्यूरेसी को लगभग 90% रखना है। अगर आप ज़्यादा नहीं 50 से 60 क्वेश्चन, मैं तो बोलता हूँ 50 से 60 क्वेश्चन आप करके आए, बट विद एक्यूरेसी करके आना, तो आई होप कि आपका सिलेक्शन निश्चित ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके अलावा मटेरियल हमने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, और आपकी अगर ज़रूरत है किसी टॉपिक को बताने की, बताइएगा, हम यूट्यूब पर आकर उसको भी देख लेंगे, ठीक है। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। स्ट्रेटेजी को फॉलो करना, बट लास्ट में एक्यूरेसी को बहुत ज़्यादा आपको फोकस करना है। Thank you for watching this.